नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, यह जो आप लोगों के लिए अपडेट है, आप लोगों में से कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी कि सर एक अभी हम जो है इन्फॉर्मेशन देखकर आ रहे हैं, ये जो 2/3 का मामला है ये भी कोर्ट पहुंच चुका है कैट में। प्लीज़ इसके बारे में हमें क्लियर कीजिए, एक्चुअल में है क्या चीज़। हमें ऐसी चीज़ें देखकर बहुत नुकसान होता है, हमें जो है मेंटली यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव होता है, हमारे दिमाग संतुलन में नहीं रहता और हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते ऐसी चीज़ों को देखकर। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि एक तो डिपार्टमेंट आप लोगों की बिल्कुल नहीं सुन रहा, उसके बाद 2022 में आप लोगों के लिए ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन को लेकर कोर्ट केस किया गया था, जिस पर आप लोगों का यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा, सक्सेसफुल वो नहीं हुआ। उसके बाद हाल ही में आपने देखा होगा आईटीआई नॉन आईटीआई का जो केस है अभी भी आप लोगों का चल रहा है, वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा उसकी कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, जब डिपार्टमेंट से आएगी, कोर्ट से आएगी तो आपको पता चल जाएगा, या वकील के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा, अब ये वाला जो केस है ये कितना सही है कितना गलत है, क्या इससे नुकसान होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। ये मामला क्या है, किसने किया है, कैसे किया है, सारी जानकारी आपको देंगे। मैं एक चीज़ आपको और बता दूंगा, ये कोर्ट केस के चक्कर में आप लोग अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। मैं जानता हूं कि ऐसी चीज़ें सुनकर आप लोगों को बहुत बुरा लगता होगा कि किस किस तरीके के लोग हमारे लिए और कुछ हमारे खिलाफ जो है जाकर कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन उससे कोई भी आउटपुट सामने निकल के नहीं आ रहा है। मैं आपको यही बोलूँगा, ऐसी चीज़ें चलती रहेगी जब तक वकील के पास पैसा जाता रहेगा, तब तक यह चीज़ें चलती रहेगी। जिस दिन वकील के पास पैसा जाना बंद हो जाएगा, यह चीज़ें पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि इन चीज़ों से, ये जो कोर्ट केस है, ये जो सामने आपको दिख रहा है, पीछे मेरे दिख रहा है, इससे आप लोगों की पढ़ाई पर या आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एक बार केस करके हम लोगों ने देख लिया है। अब ये क्या मामला है इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आपको बताते हैं। एक चीज़ मुझे और बतानी है, कल लाइव टेस्ट है 7 बजे, तो भाई जिन बच्चों ने एनरोलमेंट कर रखा है वो बच्चे अपना टेस्ट जाके जो है लगा लेना कल शाम 7 बजे। और जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया वो लाइव टेस्ट में चले जाना, या फिर जो है इस बैनर पे क्लिक कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का दे दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। ये केस है, ये परमजीत सिंह, आप लोग जानते ही ये एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने इनको देखा भी होगा। ठीक है, जीएम पावर के जो मुद्दे चल रहे थे उसमें आप लोगों के सामने आया था। मैं शक्ल तो इनकी आप लोगों को दिखा नहीं सकता, एड्रेस भी मैंने इनका हाइड कर दिया है ताकि जो है कुछ बुरा प्रभाव ना पड़े। और यहाँ पर जो है रेलवे के खिलाफ और अदर्स के खिलाफ इन्होंने जो है ये किया है। ये डायरी नंबर है, ये ईयर है जब ये केस हुआ था, ये आप देख सकते हैं। लोकेशन दिल्ली है, ये केस नंबर है। उसके बाद स्टेटस अभी पेंडिंग है, नोटिफिकेशन का भी कोई अपडेट नहीं है। प्रेजेंट और नेक्स्ट हियरिंग आपकी 8/8 यानी इसी महीने अगस्त में आप लोगों की होगी। और बाकी जो पीछे से चलती आ रही है वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी जो है कोर्ट नंबर ये दे रखा है और जो पिटिशनर है वो परमजीत सिंह है। ठीक है, इनका एड्रेस यहाँ पे जो मैंने हाइड कर दिया। अब ये जो डिटेल्स दे रखी है, डायरी नंबर दे रखा है, ये जो केस नंबर दे रखा है, इससे मैंने यहाँ पर वेबसाइट पे आके जो कैट कोर्ट का जो है स्टेटस देखा जाता है, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं जो है इसकी डिटेल्स निकाल सकूं, लेकिन ये जो दी हुई डिटेल्स है इनसे मैं फाइंड नहीं कर पाया भाई। अब ये कैसे फाइंड होगा, क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा, इससे इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर ये चीज़ इन डिटेल से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती तो उसके बारे में मैं आपको और अच्छे तरीके से बता पाता। ठीक है, अगर फ्यूचर में मेरे पास आएगी तो मैं आपको जो बताऊँगा। लेकिन ये केस जो है ओरिजिनल है, फेक मत समझो इसको। लेकिन इसका कोई भी प्रभाव आप लोगों पर नहीं पड़ेगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए। अब ये है क्या केस, इसके बारे में आपको समझाते हैं। पुराने ऑब्जेक्शन है, ठीक है, 2023 के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें। और जो अभी लास्ट हियरिंग हुई थी, हियरिंग 23/7 को जो है दी गई थी डेट, और लेकिन डिपार्टमेंट ने जो है, कोर्ट ने जो, कैट ने जो है इसको सुना नहीं प्रॉपर तरीके से, और इसको जो है 8/8/2025 की डेट दे दी है। स्टेटस अभी पेंडिंग है, जैसी अपडेट आएगी आपको बता देंगे अगर अपडेट आती है तो। लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए, आप लोग परेशान मत होइए इस चीज़ को लेकर। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है मेमो है जो दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, और यहाँ पर जो है डिटेल्स दे रखी है। एक्चुअल में है क्या चीज़ अब मैं समझाता हूँ। देखो भाई,
2019 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो है आप लोगों का मेंशन कहीं पर भी नहीं था कि डिपार्टमेंट जो है आप लोगों के नंबर पे 2/3 लगा के काटेगा सीबीटी के नंबर। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ये वाले नंबर लगने की वजह से जो है नौकरी नहीं मिल पाई, क्योंकि वो कट ऑफ से नीचे चले गए, क्योंकि उनके 1/3 तो जोड़ने के बाद कम हो रहे थे और 2/3 लगने के बाद जो है उनका और ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनका 1/3 ठीक तरीके से नंबर उनको नहीं मिल पाए, रिटन एग्जाम में उनके कम नंबर आए। अब यहाँ पर जो है इसे पढ़ो, मिस्टर एस.के. त्रिपाठी लर्न काउंसिल फॉर दी रिस्पोंडेंट असिस्टेड बाय मिस्टर ज्ञानेंद्र सिंह, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और 6 फर्दर टाइम ऑफ 2 वीक्स। अब ये जो है ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए इतनी रिलीवेंट नहीं है, जो रिलीवेंट है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो है 2019 की भर्ती को लेकर ये जो है आप लोगों के लिए केस है, कोर्ट कैट का केस है। और ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन 2019 का, और यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर जो डेट दे रखी है आप लोगों के सामने है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है जो लग रही है, इसमें क्या है कि ये बोल रहे हैं कि 2019 की जो भर्ती है इसमें डिपार्टमेंट ने 2/3 कैसे लगा दिया, इसकी वजह से ही जो है यहाँ पर ये जो है केस हुआ है। ये आप सिंपल भाषा में समझें, 2/3 लगने की वजह से बहुत से बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई, जिसका जो है नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। क्या इसका प्रभाव 2025 की भर्ती पे भी होगा? बिल्कुल नहीं, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। 2025 की भर्ती पे ऐसा तो कहीं पे मेंशन नहीं है कि 2025 पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक टर्म दे रखा है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वो क्या है? 6ठे नंबर का पॉइंट है, इसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। ये 6ठे नंबर पे बोला जा रहा है, इसलिए अंतरिम राहत के लिए आवेदन की प्रार्थना का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिक्ति अधिसूचना CN नंबर 10 के अनुसार कोई भी भर्ती और उसके बाद की नियुक्ति OA के परिणाम के अधीन होगी। यानी कि बोला जा रहा है कि जो आने वाली जितनी भी ग्रुप डी की भर्ती हैं उस पर 2/3 का नियम जो है लागू ना हो। जिस तरीके से CBT दिया जाता है, CBT के बेस पे जो है यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन किया जाए। ये आप सिंपल भाषा में इसका जो है पॉइंट को समझे। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, दिस विल नॉट इम्पैक्ट नेगेटिवली एनीथिंग। ठीक है, टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस पता नहीं कितने होते हैं कितने नहीं होते। मैंने कोशिश करी थी कि मैं जो है कैसे न कैसे इस व्यक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश करूं, लेकिन मेरा कनेक्शन हो नहीं पाया। एक गुरनीत भाई हैं, उनसे मैंने कोशिश करी, उनको कॉल भी किया, लेकिन कॉल उनका लग नहीं पाया। तो बस मैं इतना बोलूँगा, इन चीज़ों को लेकर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जो आप लोगों के माइंड में नेगेटिव चीज़ें आ रही थी कि इससे हमारी भर्ती पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, आने वाली भर्ती पे हमारा 1/3 भी हट जाएगा, 2/3 भी हट जाएगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो प्लीज़ आप लोग जो है अपने माइंड से इन चीज़ों को निकाल दें। बाकी बस इतना ही था, और कोई और अपडेट इस पर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। जो कैट की जो है डायरी नंबर दे रखा है और जो केस नंबर दे रखा है, इससे मैंने डिटेल्स फाइंड करने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिली। मैं दोबारा ट्राई करूंगा, अगर कुछ मिलता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। बाकी इसको लेकर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। धन्यवाद।